अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने रीडिंग करनी है पेज नंबर 42। टॉपिक इज़ पेज कॉलम, अपने यूनिट 5 की। कॉलम आर यूज्ड इन मैनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। कॉलम जो हैं बहुत तरह के डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, बट दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, एकेडमिक जर्नल्स एंड न्यूज़ लेटर्स। लेकिन उन्होंने बता दिया है कि ज़्यादातर किस में यूज़ होते हैं। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, आप अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक खोल के देखिएगा और न्यूज़पेपर को देखिएगा तो आपको उसके अंदर डिफरेंस उसकी टाइपिंग के अंदर नज़र आएगा। इंसर्टिंग कॉलम्स, अब कॉलम्स को किस तरह बनाया जा सकता है। कॉलम्स एंड कॉलम ब्रेक्स कैन इम्प्रूव योर डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, मींस एक अच्छे वे में प्रेजेंट करते हैं। एंड इंक्रीज़ इट्स रीडेबिलिटी, और हमारी इंक्रीज़ इससे हम इजीली जो है रीडिंग कर सकते हैं। दे ऑल्सो अलाउ यू टू यूटिलाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस ऑन द पेज। और क्या इसका फ़ायदा होता है, इससे जितनी भी पेज में जगह होती हैं वो फिल हो जाती है इजीली, इसलिए इसको न्यूज़पेपर, मैगज़ीन वगैरह में यूज़ किया जाता है। अब उन्होंने इसके स्टेप्स बताए हैं कि किस तरह होता है। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट, आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक द पेज लेआउट मेन्यू टैब, आपने पेज लेआउट मेन्यू टैब पे जाके ना उसको क्लिक करना। ये देखें, मैं आपको इसमें से दिखाती हूँ फिगर में से, ये आपको कॉलम में ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्लिक द कॉलम्स कमांड, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर एज शोन बिलो। इस तरह आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आएगा। ये जो एक डायलॉग बॉक्स खुला 1 2 जिस पे लिखा हुआ कॉलम को जब क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास आएगा लिखा हुआ। फिर 4th स्टेप पर है सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम यू वांट टू इंसर्ट। आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपको 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 4 5 ऑनवर्ड्स जो जितने भी चाहिए। द टेक्स्ट विल देन फॉर्मेट इनटू कॉलम्स, तो जो टेक्स्ट है वो कॉलम के अंदर लिखा जाएगा। इफ़ यू वांट टू रिमूव द कॉलम्स, अगर आप चाहते हैं कि कॉलम रिमूव हो जाए, क्लिक द कॉलम कमांड एंड सेलेक्ट वन ऑफ द नंबर ऑफ द कॉलम। तो फिर आप उसको दोबारा से क्लिक करेंगे और जिस कॉलम को आप रिमूव करना चाहते हैं उसका नंबर सेलेक्ट करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह देखेंगे उन्होंने कॉलम में इस तरह लिखा जाता है। आपने अक्सर न्यूज़पेपर देखे होंगे, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पे इसी तरह की, मैगजीन्स देखिएगा इसी तरह की राइटिंग लिखी होती है। लास्ट टॉपिक ऑन पेज नंबर 43, ड्रॉप कैप। A drop cap is a large capital letter at the beginning of the text block that has the depth of 2 or more lines of regular text. Let us see how you can do it. अब उन्होंने ये आपको बताया है, एक होता है हमारे पास जस्ट कैपिटल लेटर जिसे हम कहते हैं यहाँ पर, लेकिन कैपिटल लेटर की नहीं बात हो रही, यहाँ पर ड्रॉप कैप की बात हो रही है। ये कैपिटल लेटर से भी बड़ा होता है, इसको इसलिए हम कहते हैं लार्ज कैपिटल लेटर। ये इस तरह लिखा जाता है, ये 2-3 लाइंस को आपकी इकट्ठे ले लेता है। उसके अंदर इसका ये देखें, आप आई देखें, इन बेसिकली उन्होंने लिखा है, तो इनका आई जो है वो 3 लाइंस को कंज्यूम कर रहा है, इतना उसने मतलब इतना लार्ज है वो, ठीक है। तो इसको ड्रॉप कैप कहते हैं। अब ये किस तरह हम कर सकते हैं। ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, सबसे पहले हम वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलेंगे। सेलेक्ट द लेटर यू वांट टू इंसर्ट एज ड्रॉप कैप, आप सिलेक्ट कर लेंगे उस लेटर को जिसको आप ड्रॉप कैप करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे एंड इन द टेक्स्ट ग्रुप यू कैन फाइंड द ड्रॉप कैप बटन। जो टेक्स्ट ग्रुप होता है आप उसके अंदर से ड्रॉप कैप का ढूंढेंगे। यहाँ पर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये आपके पास ड्रॉप कैप लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। क्लिक इट एंड होल्ड द माउस पॉइंटर, आपने इसको क्लिक कर लेना है और जो माउस का पॉइंटर है उसको होल्ड करके रखना है ओवर योर चॉइस टू सी अ प्रीव्यू इन योर डॉक्यूमेंट, ताकि आप देख सकें अपनी चॉइस का कि इस पे किस तरह का हुआ। आप इसको जब सिलेक्ट करके रखेंगे तो वो आपको फिर नज़र आएगा। अब इंशाल्लाह मैं आपको इसकी कल बुक वर्क इसका करवाऊंगी, इसकी वर्कशीट करवाऊंगी, ठीक है। आज के लिए हमने इसकी रीडिंग करनी थी और इसकी रीडिंग अब कंप्लीट होगी आपके यूनिट नंबर 5 की। थैंक यू।